मित्रों, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका सीधा शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म को लेकर के नाना भांति की परिभाषाएं लोगों द्वारा दी जाती हैं और वो परिभाषाएं कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। परंतु आप सर्वदा अहिंसा की स्थिति में नहीं रह सकते। कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा तो आप निश्चय ही उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, यद्यपि उसमें आपके लिए सुरक्षा का भाव छुपा हुआ है। तो कहीं किसी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन क्या आप सबका हित करते रहेंगे? कोई आपका अहित करता हो तो क्या फिर भी आप उसका हित करेंगे? नहीं। फिर किसी ने कहा कि क्षमा धर्मस्य मूलम, किसी ने कहा कि क्षमा कर देना धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या आप सबको क्षमा करते रहेंगे? कोई आपके माता पिता का अपमान कर रहा हो, उनको नुकसान पहुंचा रहा हो शारीरिक या मानसिक रूप से, तो क्या आप उसे क्षमा कर देंगे? तो किसी ने कहा कर्म ही धर्म है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने आजीविका चलाने के लिए किसी जीव की हत्या कर रहा है और उसे विक्रय कर रहा है, तो क्या हम उसे धर्म मान लें क्योंकि वो उसका कर्म है? किसी ने कहा कि माता पिता की सेवा ही धर्म है। ठीक है, लेकिन वो उसके अपने माता पिता हैं, वो सबके लिए सेवा का विषय नहीं हो सकता। व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से विचार करें तो व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के माता पिता उसके सेवा के योग्य हो सकते हैं, पर सबके लिए सेवा के योग्य हो यह आवश्यक नहीं है समष्टि रूप से, अर्थात सार्वत्रिक रूप से। तो किसी ने कहा कि प्रकृति की सेवा जीव सेवा ही धर्म है। हाँ, ये बहुत बड़ी सी मातक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ भाव है आपका कि आप प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति आपकी भी सेवा करेगी, क्योंकि प्रकृति से आप हैं। किसी ने कहा अंत में कि नहीं भाई, धार्यते इति धर्मः, संसार में जो कुछ भी धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब बात यह आती है कि धारण करने योग्य वस्तु है क्या? धारण करने योग्य एक ही वस्तु है और वह है सत्य। चाहे वो माता पिता की सेवा हो या प्रकृति की सेवा हो, चाहे कर्म करने का भाव हो या परिस्थिति विशेष में किसी को क्षमा करने का भाव हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई सत्य छिपा हुआ है, अर्थात सत्य ही धारण करने योग्य है और वही धर्म है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वह है जो चारों युगों में और चारों प्रहर में अपरिवर्तित रहे। सत्यम किम प्रमाणः, जो स्वयं प्रामाणिक रूप में है वही धर्म है, वही सत्य है। इसलिए सत्य का ज्ञान यदि आपको करना है तो आपको ज्ञान के माध्यम से ही सत्य की प्राप्ति होगी, और ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा आपके सच्चे गुरु के शरण में जाने पर। यदि आप सर्वश्रेष्ठ गुरु जो तत्ववेत्ता है, जगत के गुरु हैं, धर्मज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, श्रुति और संहिताओं के जानकार हैं, उनका परम ज्ञान उनके पास में है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की उनके पास शक्ति है, वो निश्चय ही आपको सत्य का बोध कराएंगे और वही आपके सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। गुरुं त्यागात् भवेन मृत्यु, गुरु के त्याग से मृत्यु तुल्य व्यक्ति हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। इसलिए आइए हम उस गुरु की शरण में जाएं जो आगम और निगम दोनों प्रकार के मार्गों को जानते हैं। आगम अर्थात प्रकृति में जीवित रहते हुए आपके धर्म क्या हैं, जो आपको संसार के कार्यों में प्रवृत्त करते हैं, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। इन दोनों ही मार्गों के तत्ववेत्ता हैं जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी। वर्तमान में ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना अज्ञानियों के लिए दुर्लभ तो है, किंतु ज्ञानियों हेतु जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा वास्तव में की है, वैसे गुरु की पहचान सहज रूप से कर लेते हैं। आइए हम सब ऐसे गुरु की शरण लें और अपना जीवन धर्मयुक्त बनाएं, क्योंकि धर्म विहीना पशु भी समाना, धर्महीन विहीन मनुष्य पशु के तुल्य होता है।
और धर्म ही धारण करने योग्य है। आइए गुरु की शरण लें और अपना जीवन चरितार्थ करें, धन्य करें। जय हिंद। हर हर महादेव। जयतु संस्कृतम।